नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। ज्ञान, धर्म और कर्म का उत्सव अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मध्य प्रदेश में 1 दिसंबर को गीता जयंती धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। 1 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश के सभी विकासखंडों, जिलों और संभागीय मुख्यालयों पर श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से गीता जयंती में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि युग युगांतर तक श्री कृष्ण के मानव कल्याण का संदेश हम आत्मसात कर सकेंगे। इसके लिए प्रदेश के स्कूलों, कॉलेजों के साथ राज्य की प्रमुख जेलों में बंदी श्रीमद् भागवत गीता का स्वासर पाठ करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता का प्रादुर्भाव मध्य प्रदेश की धरती उज्जैन के आचार्य सांदीपनी के आश्रम से माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले यही शिक्षा ग्रहण की थी। 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, सारे पुराण, उपनिषद, सबका निचोड़ अगर कहीं से किसी एक ग्रंथ में है तो पवित्र श्रीमद् भागवत गीता में। गीता केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि मानव धर्म है, क्योंकि गीता हर प्रकार की दुविधा और भ्रम का समाधान देती है। इस अवसर पर हम सबका प्रयास है कि श्रीमद् भागवत गीता की जयंती को अविस्मरणीय बनाए। उन्होंने सभी से इससे जुड़ने और गीता जयंती के अवसर पर होने वाले सभी कार्यक्रमों में भाग लेने का आह्वान किया है। बता दें कि इस साल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 24 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मध्य प्रदेश ने भी सहभागिता की है। वहां इस दौरान जय श्री कृष्ण नृत्य नाट्य, श्री कृष्ण लीला, कृष्णयान, जनजातीय एवं लोक नृत्य, चित्र प्रदर्शनी जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के साथ 1 दिसंबर को प्रदेश में गीता जयंती का वृहद आयोजन किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि गीता के संदेश को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाया जाए और उसे सांस्कृतिक, आध्यात्मिक तथा नैतिक जागृति का व्यापक माध्यम बनाया जाए। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गीता जयंती को लेकर क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं। सभी कलेक्टर्स, शिक्षा अधिकारी, सभी प्रकार के अधिकारी, जेल के अधिकारी प्रतियोगिताओं में तथा गीता पाठ में भाग लेने के लिए अधिकाधिक प्रोत्साहित करें। वैसे आम तौर पर गीता जयंती के अवसर पर इस आयोजन से जुड़कर सभी लोगों का रुचि भी बनती है और हमको पसंद भी आता है। ऐसे में भगवत गीता का प्रादुर्भाव मध्य प्रदेश की धरती उज्जैन से आचार्य सांदीपनी के आश्रम से माना गया है। भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले यहीं शिक्षा ग्रहण की थी। 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, सारे पुराण, उपनिषद, सबका निचोड़ अगर कहीं है एक ग्रंथ के अंदर, वो पवित्र श्रीमद् भगवत गीता है। इस अवसर पर हम सबका प्रयास है श्रीमद् भागवत गीता की जयंती को अविस्मरणीय बनाएं। आइए हम सब इन सारी चीज़ों से जुड़ें और गीता जयंती के अवसर पर होने वाले सभी कार्यक्रमों में भाग। तो 1 दिसंबर को मध्य प्रदेश में धूमधाम के साथ गीता जयंती मनाई जाएगी। शाश्वत 15वें अध्याय का पाठ किया जाएगा। चलिए इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं मेहमानों से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही साहित्यकार नीरज तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और आध्यात्मिक रचनाकार पंडित मुस्तफा आरिफ जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी से करूंगा। रमेश जी, देखिए, मध्य प्रदेश में 1 दिसंबर को गीता जयंती मनाई जाएगी, उत्सव के साथ मनाई जाएगी, धूमधाम के साथ मनाई जाएगी और सभी जगह पर आयोजन होंगे। गीता का स्वासर पाठ किया जाएगा, 15वें अध्याय का पाठ किया जाना है। आप इस आयोजन को कैसे देख रहे हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से ये आयोजन बहुत अच्छा आयोजन है और चूंकि जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि गीता का जो प्रादुर्भाव है वो मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ, और क्योंकि जब उन्होंने 64 दिनों में ही 64 कलाएं और 14 विद्याएं सीख ली, तो उनको संदीपनी जी को लगा कि ये बालक मुझसे ज्यादा प्रवीण है। तो परशुराम जी आए और उन्होंने एक पंक्ति में उनको गीता का ज्ञान दिया कि जो श्वास आ रही है और जो श्वास जा रही है, इसके मध्य में रुको माधव। श्वास का आना जो है वो जीवन है, उस श्वास का जाना जीवन से विरक्ति है। तो गीता में जो संदेश दिया गया है कि ना तो हमको वैराग्य में जाना है, ना गृहस्थी में आसक्ति में रहना है, अनासक्ति के भाव में हमको आना है, शत्रुता के और मित्रता के मध्य में हमको आना है, यानी बीच में आकर के हम अपना जीवन जिए, ये उसका मूल संदेश है। मोटे तौर पर क्योंकि उसमें कुल 700 श्लोक हैं, 700 श्लोक में से 573 जो है वो कृष्णवाच के श्लोक हैं, तो उनको 8 भागों में बांटा गया है। तो 8 भागों में ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, कर्म क्या है, और ज्ञान कर्म क्या है और भक्ति कर्म क्या है, विराट क्या है और वैभव क्या है, वो सारा का सारा उसमें दिया गया है। और गीता में जो सन्यास का जो संदेश है
वो संसार को छोड़ने का नहीं है, कहीं ना कहीं समस्याओं और चुनौतियों को सामने रह करके मुकाबला करना। आप अगर देखें तो अर्जुन तो संन्यास लेने के लिए जा ही रहा था, भक्ति करता, भगवान का भजन करता, तो उसको रोका है संन्यास लेने से और उसको युद्ध में लगाया है जहां खून की नदियां बह गई। तो कुल मिलाकर के समस्याओं से भागना नहीं है, समस्याओं का सामना करना, ये जो उसका उद्देश्य है। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश सरकार 15वें अध्याय का पाठ करेगी 1 दिसंबर को, क्योंकि गीता जयंती जो मानी जाती है वो अगहन मास के शुक्ल पक्ष की 11 को मानी जाती है, जो 30 तारीख से शुरू हो रही है, 30 और 1 दिसंबर तक रहेगी। तो जो 15वां अध्याय है जो चुना गया है उसमें कुल 20 श्लोक हैं। उन 20 श्लोकों में जो ज्ञान उन्होंने दिया है कि बट वृक्ष को उल्टा करके देखिए, तो बट वृक्ष को अगर आप उल्टा करेंगे तो उसके नीचे जड़ें रहती हैं और ऊपर चूंकि उसके फल फूल और पंखुड़ियां सारी की सारी ऊपर रहती हैं। तो उन्होंने जो संदेश दिया है कि ये जो फल फूल पकड़ियां हैं ये कहीं ना कहीं संसार का वो है, संसार की उपलब्धियां हैं, इनमें अगर भटकोगे तो ईश्वर से दूर रहोगे। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं हमको एक केंद्रीभूत चेतना ईश्वर के प्रति लगाना, इसको अगर हम संसार की दृष्टि से देखें तो ये संसार की दृष्टि से यूं माना जाएगा कि जो भी आपके जीवन का लक्ष्य है उसको टारगेट करके चलना और बाकी जगह से ध्यान हटाना। मैं समझता हूं गीता का ये संदेश है, मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा कर रहे हैं और उन्होंने जो चुनावी अगर है 15वां अध्याय वो भी ठीक चुना है। जी ठीक है नीरज तिवारी जी, देखिए इंसान का जो जीवन है धर्म और कर्म पर आधारित है और धर्म और कर्म का संपूर्ण जो ज्ञान है वो गीता में निहित है और ऐसा ही ज्ञान अब जन जन तक पहुंचे, उसके बारे में लोगों को जानकारी मिले, इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार खुद ये आयोजन करने जा रही है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा संदेश भी है और पहल भी है, क्योंकि गीता का नाम लेते ही मनुष्य के भीतर सुचिता, सद्भाव, विवेक, धैर्य, अनेक प्रकार की जो भी सात्विक चीज़ें हैं वो अपने आप धारण हो जाती हैं और फिर उसके बाद हर व्यक्ति एक नेक मार्ग पे चलने के प्रयास में लग जाता है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस दिशा में अपना कदम उठाया है, क्योंकि बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने गीता को अपना आदर्श मान करके संविधान बनाया है। यदि हमारा भारत देश, क्योंकि यह गीता का देश है, ये श्रीमद् भागवत जहां से निकली है उस भूमि पर हम लोग आज यहाँ पर हैं और जिन विभिन्न देशों ने अपने गीता को अपना आदर्श माना है, मैं कहता हूं यदि भारत ने गीता को ही अपना आदर्श मान करके भारत के संविधान की रचना हुई होती तो आज भारत सोने की चिड़िया कहलाने लगी होती, क्योंकि हमारे भारत में जो चीजें विद्यमान हैं वो विश्व में कहीं भी नहीं है। आपको याद होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा थे, उन्होंने हमारे हनुमान जी की फोटो लेकर के घूमते थे। जहां रामायण और गीता है वहां दूसरे देशों के संविधान से कॉपी पेस्ट करने की जरूरत ही क्या है? जब अपने यहां सर्वविदित चीजें विद्यमान हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें अपनाना चाहिए और अपना करके अपने जीवन को सात्विक दिशा में ले जाना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा संदेश है और बहुत ही नेक कदम है डॉक्टर मोहन यादव जी जो मध्य प्रदेश की धरती से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है पंडित मुस्तफा जी, देखिए गीता का पाठ किया जाएगा, पूरे मध्य प्रदेश में ये आयोजन होंगे, 15वें अध्याय का पाठ होना है, 700 पाठ किया जाएगा। 15वें अध्याय का जो पाठ किया जा रहा है वो आज के दौर में कितना प्रासंगिक है? प्रासंगिक इसलिए है कि हम भारतवासी हैं और भारत में सभी धर्मांतर के लोग धर्मावलंबी रहते हैं। मैंने कुरान शरीफ पर 10,000 पद लिखे हैं जिसका मैंने 18 अध्याय बनाए। 18 अध्याय अपने आप में गीता का प्रतीक है और जब मैं गीता पर काम कर रहा हूँ, महाकाव्य लिख रहा हूँ तो 786 छंद में लिख रहा हूँ। आज तक मैंने 12 अध्याय और 528 छंद पूरे कर लिए। अभी तक का जो मैंने स्टडी किया, जो बात आप पूछ रहे हैं वो ये है कि 15वें अध्याय से का पाठ उस दिन हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप उसको व्यक्ति शलाघा या आत्म प्रशंसा से ना ले। मध्य प्रदेश में संयोग से एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिसमें विद्वतापूर्ण है और संयोग से उज्जैन का है और संयोग से मोहन है।
ये सब बातें जब आ जाती है तो उनका जो चिंतन है वो इस 15वें अध्याय में समाहित है। मैंने जो काम किया है और जो मैं अभी 12 अध्याय तक पहुंचा हूं, उसका जो लुब्बे लुभाव क्या आया है कि दुनिया में जितने भी धर्म है वो दो पंथ पे चलते हैं, या तो साकार पे चलते हैं या निराकार पे चलते हैं। निराकार में व्यक्ति कुछ होता नहीं और साकार में वो चीज होती है जिसमें सामने एक आदमी को दिखता है उसको मानता है। मेरे एक बहुत अच्छे संत मित्र है, मुझे उसने कहा कि बस आप में और हम में यही अंतर है कि जब तक हमारे सामने प्रतीक ना हो हमें ये आत्म संतोष नहीं होता है कि हम कुछ कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ कहा है कि मैं अविनाशी हूं और निराकार हूं। लेकिन जब सृष्टि में प्रदूषण होता है, अनेक तरह के प्रदूषण होते हैं, प्रदूषण होता है तो मुझे किसी योनि में आत्मा के रूप में आत्मा को उस योनि में जन्म लेना पड़ता है। लेकिन आत्मा शरीर में जन्म लेती है। शरीर जो है वो विनाशी है, विनाशी आत्मा, लेकिन आत्मा अविनाशी है। तो जब शरीर का समय पूरा हो जाता है, आत्मा वहां से प्रस्थान कर जाती है, तो आत्मा अपने स्थान को चली जाती है। देखिए, मैं आपकी बात को बढ़ाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही साकार हूं, मैं ही निराकार हूं, मैं मुझसे ही इस दुनिया का जन्म हुआ है, सभी मुझसे जन्म लेते हैं और वापस फिर मुझी में लौट आते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर सभी धर्मों की अगर आप बात करें तो पूरे सभी धर्मों का मूल भी फिर सनातन ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल मैं बात का समर्थन करता हूँ। इसीलिए मैंने इस बात को समझने के लिए कि जो कुरान का संदेश है और वो जो भागवत का संदेश है, कुरान को पूरा अध्ययन करने के बाद 10,000 पद हिंदी में कविता में लिखने के बाद मैंने भागवत का काम हाथ में लिया। आज मुझे ये कहते हुए गर्व है कि मैं उस ग्रंथ से जुड़ा हूँ जो मुझे यह बताता है कि हमें साकार और निराकार दोनों बातों को समझना चाहिए। भारत के अंदर भी साकार का अभी भक्ति करने वाले भी बहुत सारे धर्म है और निराकार निरंकारी राधा स्वामी ये जितने भी पंथ है ये निराकार की पूजा करते, लेकिन उनके मूल में जो बात है वो ईश्वरीय है, परमात्मा है। परमात्मा हर रूप में रहता है, साकार में भी रहता है, निराकार में भी रहता है। इसलिए श्री कृष्ण का यह संदेश कि जो करना आप करो, आप पूजा नहीं कर सकते हो तो अभ्यास करो, अभ्यास नहीं कर सकते हो तो भक्ति करो, भक्ति नहीं कर सकते हो तो ज्ञान लो, और ज्ञान नहीं कर सकते हो तो मुझ में समाहित हो। अगर ये सब बातें और मुझमें तल्लीन होकर के आप मुझे प्रसन्न कर लोगे तो मैं आपको प्रेम पूर्वक अपने में ग्रहण कर लूंगा। तो पूरा महाभारत का युद्ध आप देखो, पूरे महाभारत के युद्ध में पिछला मैंने अध्याय 12वां अध्याय था भक्ति योग। भक्ति योग में यह स्थापित किया गया कि ईश्वर को, परमात्मा को कैसे मान्य किया जाए, कैसे पूजा जाए और उसमें समाहित कैसे हुआ जाए। तो जब महाभारत की बात आई तो ईश्वर ने, श्री कृष्ण ने, परमात्मा ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारा जो युद्ध है वो खत्म हो चुका है, ये नाम मात्र है, तुम्हें सिर्फ अपने आप को स्थापित करना है, अपने आप को जो है प्रूव करना है कि तुम सच्चे भक्त हो। अगर तुम ये प्रूव कर पाओगे तो मुझ में समाहित हो जाओगे, तो समझ लो कि तुमने जो है जंग जीत ली। एक मेरे एक साधक मित्र ने पूछा कि कृष्ण अर्जुन को क्या मिला? ठीक, न खुदा ही मिला, न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। लेकिन अर्जुन को जो प्राप्त हुआ वो अर्जुन को स्वर्ग प्राप्त हुआ। कृष्ण की भक्ति कृष्ण में समाहित हुए तो वो विजय हुई। फिर दूसरी बात, अगर वो कृष्ण में समाहित हुए तो विजय हुई, और प्लस उनको जो स्वर्ग मिला वो उनकी सेवा से मिला, और उसमें कृष्ण में समाहित होना ही अपने आप में सबसे बड़ा विजय है। तो अर्जुन महाभारत के विजय वर्ण करने वाले व्यक्ति रहे। बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं उसी को दिनकर जी ने रश्मि रश्मि में बड़े आसान भाषा में लिख दिया है कि सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। ये बड़े आसान शब्दों में उन्होंने लिख दिया है। रमेश शर्मा जी, कुरान में कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मतलब जो मृत्यु को प्राप्त होता है वो मुझ में समाहित हो जाता है, लौटकर मेरे पास ही आता है। तो धर्म ग्रंथों में साम्य को
और भक्ति में साम्य को और कर्म प्रधान धर्मों से भारत के धर्म ग्रंथ किस तरह सामान्य और कैसे उनकी मिलनसारिता से ग्रहण किया जा सकता है, यही मेरा उद्देश्य है और इसी पर मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रमेश शर्मा जी, देखिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन, यानी कि कर्म पर तो अधिकार है लेकिन फल पर नहीं है। और जब इस तरीके का गीता का जो महाज्ञान है, जब ये जन जन तक पहुंचेगा, इसका मानव जीवन पर कितना असर पड़ेगा, क्या बदलाव उसके जीवन में देखने को मिल सकते हैं जब वो इसका अध्ययन करेगा? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि आपकी बात का उत्तर देने से पहले मुस्तफा जी ने जो कहा बिल्कुल सही बात कही, और उनकी बात के समर्थन में एक बात कहना चाहता हूं, फिर मैं आपकी बात को कहना चाहता हूं। तो कहा है उन्होंने, गीता में कहा है कि अगर तू इसमें मारा गया तो चूंकि धर्म के लिए युद्ध है तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत गया तो तुझे राज्य वैभव मिलेगा। तो युद्ध के बाद अर्जुन को राज्य वैभव भी मिला और संसार छोड़ने के बाद उसको स्वर्ग भी मिला, वो दोनों चीज उसको मिली। दूसरी एक और चीज मैं कहना चाहता हूं जो अभी तिवारी जी ने कहा, भारत के संविधान में उन्होंने गीता को माना है। भारतीय संविधान का जो चौथा भाग है, भारत का संविधान कुल 22 भागों में है, तो चौथे भाग में जो चित्र उन्होंने लिया हुआ है वो भगवान कृष्ण का अर्जुन को उपदेश देते हुए चित्र लिया हुआ है। और ये चौथे भाग में, भारतीय संविधान के भाग में जो आया है वो कहीं ना कहीं राज्य और नैतिक कर्तव्यों का भाव आया है। तो मैं समझता हूँ संविधान निर्माताओं को ये बात रही होगी कि जो हमारे राज्य के कर्तव्य हैं वो कहीं ना कहीं नैतिकता के आधार पर रहे हो। तो संविधान में चित्र है भगवान कृष्ण के गीता का उपदेश देते हुए। अब जो आपने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, आप अगर कल्पना कर सकते हैं तो जो, जैसा कि मैंने पहले कहा, उन्होंने ये बात कह दी थी कि परिणाम का संकेत कर दिया था कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। युद्ध का परिणाम या तो तू विजय श्री को प्राप्त करेगा या तू उसको मारा जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से कि परिणाम को ध्यान में रख करके हमको उसमें उलझना नहीं है और अपने कर्म को करना है, कर्म पर अधिकार है। तो स्वाभाविक रूप से कर्म को और कर्तव्य पर जो पूरा का पूरा जोर दिया गया है गीता में, उस बात का है। 15वें अध्याय में एक और बात जो मुस्तफा जी ने बात कही वो 15वें अध्याय में आ रही है। उन्होंने कहा कि दृश्य भी मैं हूं और अदृश्य भी मैं हूं। जैसे कि कहा, ईश्वर को हम दो ही रूपों में मानते हैं, एक साकार में और एक निराकार में। तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने कहा है कि जब मैं जन्म लेता हूं प्राणी के रूप में हूं तो वो जो है वो भी मेरा दृश्यमान है, और जब वो शरीर को छोड़ करके समाहित हो जाता है वो भी मैं हूं। तो दृश्य में भी ईश्वर है और अदृश्य में भी ईश्वर है। ये 15वें अध्याय में इस बात को आया है मोटे तौर पर। लेकिन फिर उन्होंने कहा है कि मुझे प्राप्त करने के लिए संसार के सारे राग से, संसार के सारे द्वेष को, सबको त्यागना पड़ेगा। तो जब त्यागना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने बट वृक्ष को उल्टा करने की बात कही कि बट वृक्ष को उल्टा कर लीजिए, ऊपर की जो पत्तियां हैं उनको धरती में छोड़ दीजिए और नीचे का जो मूल है उसको आप ऊपर लीजिए। इसको अगर आप देखेंगे, योग की दृष्टि से देखेंगे, तो हमारी चेतना का केंद्र जो है वो नाभि में है। तो कहीं ना कहीं जब चेतना ऊपर जाती है, श्रेष्ठवाद की ऊपर आती है, तभी हम ईश्वर को एकाकार कर सकते हैं। तो बहुत अद्भुत उन्होंने जो वर्णन किया है, और उसी को फिर 15वें अध्याय को अगर पाठ के लिए लिया है, मैं समझता हूं उस पाठ के साथ साथ इसकी दोनों व्याख्याएं, केंद्रीय, हमारा केंद्र क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। ये उद्देश्य दोनों प्रकार का है। दृश्यमान उद्देश्य क्या है? दृश्यमान उद्देश्य ये है संसार में जो भी हमारा टारगेट हो उसको पूरा करना। और दृश्यमान उद्देश्य क्या है कि ये जो हमारी आत्मा है उसका परमात्मा से मिलना। तो स्वाभाविक रूप से अगर आप देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति दो ही रूप में होता है, वो दृश्यमान भी है और अदृश्यमान भी है। शरीर के रूप में, इंद्रियों के रूप में, हार्ट के रूप में, लीवर के रूप में, ये सारा दृश्यमान है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के भीतर उसका जो चित्त है, उसका जो वृत्ति है, उसके मन के जो भाव हैं, उसकी इच्छाएं हैं, उसकी प्रज्ञा शक्ति है, उसकी संकल्प शक्ति है, उसकी जो बुद्धि है, ये जो है अदृश्यमान है। तो स्वाभाविक रूप से दृश्य और अदृश्य दोनों साथ साथ चलते हैं। तो मैं यही बात 15वें अध्याय में उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से अगर हम दृश्यमान को और अदृश्यमान के बीच में समन्वय बना करके संसार में चलेंगे तो हमसे कोई कष्ट नहीं पाएगा, किसी प्रकार का पाप नहीं होगा। हम सात्विक रास्ते पर चलेंगे, अच्छे रास्ते पर चलेंगे और कर्म कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। यानी कि साकार और निराकार का जो मेल है वही मूल प्रकृति है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, सही कह रहे हैं मिश्रा शर्मा जी। साकार और निराकार का जो संयुक्त रूप है वही प्रकृति है। दुनिया में वही चीजें हैं, इसके अलावा कोई चीज होती नहीं है। हमारा शरीर साकार रूप है,
लेकिन हमारी आत्मा निराकार है। हमें हमारी आत्मा को परमात्मा में मिलाना है तो निराकार रूप में ही जाना पड़ेगा, साकार रूप में नहीं आ सकते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण एक और है इस्लाम में, हजरत हुसैन की शहादत। हजरत इमाम हुसैन को जब शहीद किया जा रहा था तो उनसे पूछा गया, उनको ईश्वर के फरिश्ते हाजिर हुए तो उन्होंने पूछा कि ईश्वर चाहते क्या है। वो कहने लगे कि ईश्वर का कहना यह है कि तुम शहीद हो जाओ। शहीद होने वो ईश्वर की कहने से उनकी आत्मा को उन्होंने ईश्वर के सुपुर्द कर दिया और वो शहीद हो गए। उनका शरीर तो अविनाशी था, वो संसार में रह गया, लेकिन आत्मा प्रवास कर गई। और आज हुसैन को ये माना जाता है कि वो जन्नत के शहंशाह है। तो वही अर्जुन हुआ, अर्जुन को राज्य मिला, अर्जुन को आत्म संतुष्टि मिली, अर्जुन को परमात्मा मिले। ये जो मूल आधार है वही सब बिल्कुल, यानी कि दोनों ही धार्मिक पुस्तकों में बहुत सी समानताएं भी है देखने को मिलती है। नीरज तिवारी जी, देखिए ये आज का जो जीवन है, इंसान बड़ी विडंबना में रहता है। धर्म और अधर्म हम देखते रहते हैं, कहते हैं कि अधर्म कर दिया है, हमारे साथ बुरा कर दिया है, वो बेचारा परेशान हो जाता है। लेकिन भगवान आश्वस्त कर रहे हैं, वे कह रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म का उदय होगा तब तब मैं प्रकट होऊंगा। वो अपने भक्तों को भी आश्वस्त करते हैं। ये बात बिल्कुल आपने सही कहा है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आगे की लाइन है कि परित्राणाम साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण जब जब अपने रूप में किसी न किसी माध्यम से इस धरा पे अभी भी आते रहे हैं। अब जब लगा होगा कि लोगों के मन में बहुत सारी विकृतियां पैदा हो गई हैं, तो उन्होंने इस गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम डॉक्टर मोहन यादव जी को चुना है, ऐसा प्रतीत होता है। अब मैं बात ये करना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से हमारे पंडित मुस्तफा जी कह रहे हैं, हमारे आदरणीय रमेश शर्मा जी, ऐसा लग रहा था बस सुनते रहो, मैं क्या बोलूंगा इनके बीच में। आपको प्रणाम करता हूं सभी को। और मैं कहना चाहता हूं कि यदि रामायण और गीता, जैसे मुस्तफा जी ने कहा कि जब इनका अध्ययन कर लिया जाता है तब लोगों को पता चल जाता है कि वाकई में हर चीज सनातन है और सब चीजें सनातन से ही निकली हुई है। तो मेरा ये कहना है कि यदि सरकार इस राह पर आगे बढ़ने की शुरुआत की है तो अपनी रीति और नीति को धारण करने के बाद ही जन जन तक पहुंचाएं। यदि शुरू किया है तो जब तक एक सकारात्मक माहौल ना पैदा हो जाए तब तक ना छोड़ा जाए। आपको याद होगा कि जब पूरे विश्व में कुछ देशों में गीता का विरोध हो रहा था, 2011 में रूस ने गीता को ही पवित्र ग्रंथ घोषित किया था। ये हम सभी को पता होना चाहिए। अब रही बात हमारे सामने समस्याओं की, जैसा आपने चर्चा हमारे सामने किया कि समस्याएं आए। समस्या हमारे सामने इसलिए आई है कि हमारे जो संविधान है ना, वो कॉपी पेस्ट करके बनाया गया है। यदि कॉपी पेस्ट नहीं किया गया होता तो शायद ये समस्याएं आज तक हमारे सामने दिखती ही नहीं। हम किसी अच्छे रास्ते पे चलते हुए विश्व गुरु बन चुके होते और हमारे देश को ही देख करके अन्य देश अपने आप को आगे बढ़ने की कोशिश करते, जो आज हम दूसरे देश को देख करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारी भूमि को ही देवभूमि कही गई है, भारत को ही देवभूमि कही गई है और किसी धरती को नहीं कहा गया और कहीं धरती को माता नहीं कहा गया, हमारे यहाँ ही माता कहा गया। हमारे यहाँ पेड़ पौधों को ही पूजा गया और कहीं पूजा नहीं जाता है। हमारे यहाँ ही देवताओं को ही पूजा गया है और कहीं नहीं। बस उन्होंने जैसा मर्जी हुआ वैसा कह लिया। ना कोई उनके यहाँ मान्यता है, ना कोई चरित्र है, ना कोई सिस्टम है। बस उनको ये लगता कि मैं अपने आप को कितना सुंदर कर लूं, उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारा भारत हमेशा लोगों को संदेश देता रहा है कि हमें नेक मार्ग पर चलते हुए आने वाली पीढ़ियों को सुख और समृद्धि कैसे प्राप्त हो, उस दिशा में आगे बढ़ाना है। बिल्कुल तथ्यपरक है और प्रमाणित भी है। चलिए, समय हो गया, इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए रमेश शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया, नीरज तिवारी जी आपका बहुत धन्यवाद और पंडित मुस्तफा आरिफ जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में गीता का ज्ञान जन जन तक पहुंचे, इसको लेकर विशेष आयोजन मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से किया जाएगा। 1 दिसंबर को यह आयोजन मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में होंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।